अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाहिद खान और आप देख रहे हैं सुंदस फाउंडेशन का स्पेशल आज का एक पॉडकास्ट। आज के प्रोग्राम में बहुत सारी बातें होंगी। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद है मिसेस सितवत ज़ैन शब्बीर। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल हुई और आपका ताल्लुक स्टार पार्क इंडस्ट्री से है। इसके अलावा गार्डनिंग आपका एक पैशन भी है और सोशल वर्कर भी आप हैं। और इसके अलावा जो एक मज़े की बात जो है मुझे जो बताई गई है, वो आप केक वगैरह भी बेचते हैं शुगर है, तो इस हवाले से भी आपसे बात होगी। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं शेख जाहिद हमीद साहब, जो कि ऑलरेडी हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा आप लोग देखते भी रहते होंगे और हमारे साथ इस कॉज में हमेशा साथ साथ रहते हैं, एज अ फाइनेंशियल डोनर भी और एज अ सपोर्टर भी। हर उस जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे सुंदस फाउंडेशन के हवाले से आवाज़ उठाते भी हैं और जो हमारा मिशन है उसको लेके आगे चलते हैं। और आज का ये जो पॉडकास्ट है वो भी इसी चीज़ की एक कड़ी है। शेख जाहिद हमीद साहब जो कि एग्जेक्टिव मेंबर हैं सियालकोट चमरा कामर्स एंड इंडस्ट्री के, और इसके अलावा फॉर्मर चेयरमैन हैं गैरिजन कैंटोनमेंट के, और इसके अलावा एग्जेक्टिव मेंबर हैं SOS विलेज के। इनका पोर्टफोलियो इतना बड़ा है कि शायद मैं गिनाना शुरू करूँगा तो पॉडकास्ट यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो उनको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज दोबारा आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आपका काम ही ज़बरदस्त है, तो आप हमें दिल चाहता है कि आप बुलाएं और इस नेक काम में हम भी शामिल। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है मिसेस आफिया तुराब शब्बीर। थैंक यू सो मच जी, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैम आपसे बात शुरू करते हैं। आप बताइएगा, आज आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा सुंदस फाउंडेशन में आप आए, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि जब भी कोई नए लोग आते हैं सुंदस फाउंडेशन, वैसे तो सुंदस फाउंडेशन का नाम नया नहीं है, लेकिन चूँकि एग्जैक्टली आप जो है वो आज यहाँ पे खुद तशरीफ लाएंगे, तो क्या आपने देखा और क्या कहेंगी इस बारे में? सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। सेकेंडली यहाँ पे मैंने जो देखा इट्स वेरी इम्प्रेसिव फॉर मी। जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ थी कि आपका हर चीज़ इन हाउस है, और मतलब आपकी सारी मशीन, जो गैजेट्स एंड एवरीथिंग, वो सारा इसकी वजह से ये है कि आपकी कंटेमिनेशन, इन चीज़ों से आप बिल्कुल बचे रहते हैं। एंड यू हैव एवरीथिंग अवेलेबल जो भी किसी पेशेंट को चाहिए हो सकती है। मतलब आपको जैसे रन अराउंड नहीं करना पड़ता अनलेस बहुत कोई डिफिकल्ट केस हो जाए। सो फॉर मी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात थी। सेकेंडली, ये जो आप काम कर रहे हैं, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बहुत कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह कर रही हैं काम, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो काम करना है ना, मुझे लगता है कि ये आपको अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा करीब कर देती है। आज से पहले सुंदस फाउंडेशन का नाम आपने सुना होगा डेफिनेटली, और वो सुंदस फाउंडेशन और आज का जो सुंदस फाउंडेशन आपने देखा है खुद यहाँ पे जब आके, तो क्या डिफरेंस आपको नजर आया? मुझे लाहौर के सुंदस फाउंडेशन का तो पता था, एक आधी दफ़ा मैंने विजिट भी किया, लेकिन यहाँ पे आके आफ्टर मेरे ख्याल में कुछ 30 साल के बाद आई हूँ, तो फर्स्ट टाइम इन सियालकोट। मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था कि सियालकोट में भी एक सुंदस फाउंडेशन है, तो जाहिद भाई ने बताया, तो फिर आई वाज वेरी कीन ऑन कमिंग हियर। तो मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें हैं जो हम एक बहुत हाई लेवल का जो हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये वो हैं। मुझे तो आपकी सारे पेशेंट्स अपनी जगह डेफिनेटली, लेकिन जो आपकी मैंने मशीन्स देखी हैं जिसमें आपकी सेपरेशन है, जो आप उसको प्लाज्मा के लिए सेपरेशन के लिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मतलब इस तरह की मुझे नहीं लगता कि हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी भी और कहीं होगी ये वाली फैसिलिटी। अफीफा तुराब, आप जरा बताइएगा, आज आपका फर्स्ट विजिट है, जिस तरह मैम ने अभी बताया, आपको कैसा लगा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे एक्चुअली फर्स्ट टाइम मेरा ऐसे विजिट है किसी कैंसर इस तरह के पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना। ऑब्वियसली इट वाज नॉट इजी बच्चों को ऐसी सिचुएशन में देखना, बट एक चीज़ मैंने नोट की कि काफ़ी क्लीन इन्वायरमेंट है, जो आपको अक्सर सेल्फ फंडेड क्लिनिक्स ऐसी जगहों पे नहीं नज़र आता। इट्स वेरी क्लीन। और सबसे ज़्यादा मुझे इंप्रेसिव बात लगी जो आप लोगों के ब्लड डोनेशन में, जो रिसेप्शन में लड़की बैठी थी, रुखसाना आई थिंक उनका नाम था, वो खुद एक पेशेंट है, तो और वो खुद जो है ब्लड जो है मतलब ढूंढती हैं अपने, मोटिवेशन है उनके लिए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी एक बच्चे के अंदर इतना मोटिवेट उनको कर देना। तो ऑब्वियसली वो आप लोगों का बहुत बहुत बड़ा रोल आया इस चीज़ में कि वो मोटिवेट होके वो कोशिश कर रही है दूसरे पेशेंट्स के लिए भी हेल्प करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे थैलेसीमिया के खात्मे के लिए, ये तो डेफिनेटली एक टेम्परेरी क्योर है जो कि ब्लड की शक्ल में हम इनको दे रहे हैं। असल जो है वो थैलेसीमिया को अगर हमने ख़त्म करना है अपने मुआशरे से, अपने मुल्क से, जिस तरह अगर हम बात करें तो साइप्रस से स्टार्ट हुआ और आज वहाँ पे थैलेसीमिया का नामो निशान नहीं है। उसके बाद फिर मालदीव, ईरान, जर्मनी, हमारा जो आइडियल कंट्री है सऊदी अरेबिया, वहाँ पे भी आप शादी से पहले टेस्ट लाजमी करार दिए गए हैं। और हमारी हुकूमत से भी डेफिनेटली हम इसको गाहे बगाए कहते रहते हैं कि आप लोग इसमें शादी से पहले टेस्ट को लाजमी करार दें। यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये सवाल है, क्योंकि यूथ एक मैं समझता हूँ कि ब्लड डोनेट भी अगर करना है तो वो यूथ ने करना है, और अगर
थैलेसीमिया को ख़त्म करना है तो उसमें भी उनका बहुत बड़ा अहम किरदार है. आई थिंक सबसे पहले तो ये है कि ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है. आई डोंट थिंक कि काफ़ी मी माई सेल्फ इंक्लूड मुझे नहीं आइडिया था कि ये आप कर सकते हैं, इसका टेस्ट आप शादी से पहले कराएं या इसको ख़त्म करने का कोई तरीका है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इन्फॉर्मेशन यूथ तक पहुंचाना आई थिंक सबसे पहली बात है. और आजकल की जो यूथ है, हम लोग की जनरेशन काफ़ी हैंड्स ऑन, तो आई एम श्योर अगर उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो ज़रूर अपने टेस्ट कराएंगे. और फिर ऑब्वियसली आपसे जो छोटी जनरेशन आती जाती है, आप उनको ये चीज़ सिखाते रहते हैं. तो आई थिंक स्प्रेडिंग द वर्ड, सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके उनको ये बात बताना कि थैलेसीमिया होता क्या है, इसको ख़त्म कैसे किया जाता है, टेस्ट कैसे कराना है, वो आई थिंक इज़ द स्टेप फॉरवर्ड. बिल्कुल सही. जाहिद भाई आपकी तरफ चलेंगे. आप तो ऑलरेडी माशाल्लाह इस इदारे को बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं और बड़े दरीना हमारे ताल्लुकात माशाल्लाह से सुंदस फाउंडेशन के साथ. साथ साथ यही कहना चाहूँगा कि जो लोग हमें सुन रहे हैं और जो हमें देख भी रहे हैं, वो इस अदारे में पर्सनली एक दफ़ा ज़रूर आएँ. जब तक आएंगे नहीं ना, तब तक उनको नहीं पता चलेगा ये कितना खूबसूरत सेटअप है. और ऐसा सेटअप मेरे ख्याल में मैंने नहीं देखा. वाकई सियालकोट में क्रेडिट जाता है, बल्कि शायर इकबाल में आपका अहम किरदार है. और मेरा दिल चाहता है कि ये मैक्सिमम लोग आएँ, यंग जनरेशन आए, ताकि उनके आने से वो मॉरली भी, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें. और ऐसी दर्दनाक जो बच्चे मैंने देखे हैं तकलीफ़ में, और छोटी बच्चियाँ, तो मेरा तो दिल को कुछ होता है. लेकिन अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ये तकलीफ़ ना दे. लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है कॉलेजेस के सुनने वालों को, इंडस्ट्रियलिस्टों को, जो साहिब हैसियत लोग हैं, वो थोड़ा सा अपना हिस्सा हर साल सुंदस फाउंडेशन में ज़रूर डालें. और मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि वो फिज़िकली जब आएंगे ना, तो खुद ब खुद उनके हाथ जेबों में जाएंगे और खुद ब खुद आते जाएंगे पैसे. असल में तो बुलाते ही यहाँ पे इसलिए हैं, सिर्फ मैम आ जाएंगे. इनका कॉन्सेप्ट शायद उस तरह का ना हो जो आज जितना विजन नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी तो बहुत है. मेरा भी है कि अपना अपना हिस्सा डालें. शायर इकबाल का हमारा फ़र्ज़ भी है. आप एक इंडस्ट्रियल सिटी में रह रहे हैं, हमने एयरलाइन बना ली, हमने एयरपोर्ट बना लिया, तो हम क्यों ना कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ भी बचाएं. तो ये भी मेरा दिल का. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं माशाल्लाह से, वो हमारे डोनर हैं और बड़ा कर. और इसकी सबसे जिंदा मिसाल ये है कि जिस बिल्डिंग में आज बैठे हुए हैं, ये हमारी अपनी है सुंदस फाउंडेशन की. और ये सियालकोट के लोगों का ही खासा है माशाल्लाह से कि वो जब किसी इदारे के साथ चलते हैं तो आपका काम बोलता है ना. आपका जब अब मिसिस आई हैं जैन शबीर, ये आई हैं, ये जाके अब देखा है इन्होंने, पहले नहीं देखा था. बेटी आई है, देखा है इन्होंने, अब ये जाके आगे लोगों को तो बताएंगे ना. अच्छा शेख साहब, यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. अभी हम बात कर रहे थे कि थैलेसीमिया के खात्मे के लिए हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं बात करूं पिछले 26 साल के तजर्बे की, तो लोग इस चीज़ की तरफ आते नहीं हैं. अभी बहुत सारे लोगों को थैलेसीमिया के बारे में पता भी नहीं है. और जब हम उनसे ये कहते हैं कि शादी से पहले टेस्ट लाजमी है, टेस्ट करवाएं, इससे बचने का सिर्फ एक ही हल है, लेकिन फिर भी हमारे मुआशरे में इस चीज़ को कंप्रोमाइज़ किया जाता है. जब बच्चियों के रिश्ते आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरीके से जो है ना वो हम जाने ना दें, अच्छा रिश्ता है हाथ में आया तो इसको. और दूसरी बात, जब अगर लड़की वाले लड़के वालों से ये डिमांड करते हैं कि जी आप अपने पहले टेस्ट करवाएं कि अगर वो थैलेसीमिया, तो एक बहुत एक ऐसी सिचुएशन समझा जाता है. तो इसके हवाले से थोड़ा सा मैसेज दें लोगों को. ये है कि ये है वैसे तकलीफ है, क्योंकि कोई भी बेटी या बेटा शादी से पहले इधर डरेंगे हम क्यों टेस्ट करवाएं, क्योंकि वो उनकी चाहे वो अरेंज मैरिज है चाहे लव मैरिज है, वो उसके पेरेंट्स भी, और वो जारी बात है. इसमें मेरी सजेशन ये है, अगर आप कोई ऐसा ब्लड टेस्ट इनका स्कूल लेवल में कर लें, उनको एक सर्टिफिकेट दे दें बच्चों को, वो सर्टिफिकेट जैसे उनके पास रहेगा, वो सर्टिफिकेट चाहे आने वाले वक्त में जब उनकी शादियाँ होंगी सर्टिफिकेट उनके पास होगा, तो वो जब शादी होगी तो आपस में जो जिनके साथ हो रही है तो वो आपस में शेयर कर सकते हैं कि हमारा ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट हमने करवाया था टेस्ट, तो हमारी बेटी का या बेटे का नहीं है, वो भी बताएगा, हमारा भी नहीं है. इससे मेरे ख्याल में थोड़ा सा मेंटली, क्योंकि हमारा इधर कल्चर इस किस्म का है, हमें हुकूमत की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ हासिल कोई नहीं किसी चीज़ का. मतलब वो अगर ये चीज़ें हम स्कूल, असल काम तो है ना हुकूमत की तरफ से कि वो इसको लाजिम करेंगे तो फिर आगे ये सारी चीज़ें होंगी. 26 साल हो गए आप फरमा रहे हैं, कितना अरसा हो गया, और अब हम भी उस एज में चले गए, अब यंग जनरेशन जो बैठी हुई है. तो ये एक मैसेज जाना चाहिए कि ये बुनियादी तौर पे एक टेस्ट रख दें स्कूल में, जैसे हम लोग रूटीनली ब्लड प्रेशर चेक करवाता है या शुगर का करवाता है या इस तरह की चीज़ें, ये एक स्कूल लेवल में फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके चार्जेस ना लें. वो एक एग्जाम के साथ या एडमिशन के साथ कंपलसरी कर दे, बच्चा डॉक्टर बनेगा या कॉन्वेंट स्कूल में जाएगा, प्राइवेट स्कूल में जाएगा, वो सर्टिफिकेट साथ लेके आएगा, तो इससे थोड़ा आपका मसले का हल हो जाएगा. बिल्कुल सही. मैम इसी हवाले से आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि हम क्यों इस तरह की चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं. फिर समटाइम ये भी होता है कि कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी, अब जो है ना ये हम कर लें, रिश्ता आया हुआ अच्छा आया हुआ है, उसको हम कर लेना चाहिए. बीइंग अ वुमेन,
آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہمارا کلچر کچھ ایسا ہے اور ہمارے جو سارے لوگ ہیں ان کے اندر توہمات جن کو ہم کہتے ہیں وہ بہت زیادہ چیزیں ہیں، اور پھر وہ اس کو نا ایک عجیب سمجھا جاتا ہے اس بات کو کہ جی آپ ٹیسٹ کرا رہے ہیں، حالانکہ میرے حساب سے یہ ٹیسٹ صرف اسی کے لیے نہیں اور بھی بہت چیزیں ان کے لیے ہونا چاہیے، لیکن دین اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو کہ اویئرنیس اتنی نہیں ہے. سو میرے خیال میں جیسے ظاہر بھائی کہہ رہے تھے، یہ آپ لوگوں کی بھی ایک ڈرائیو ہو سکتی ہے فار دا اسکول لیولس پہ آپ ساروں کو جا کے اگر آپ یہ سرٹیفکیٹس بھی دے دیں. ایک دیکھیے ایک صرف اتنی سی بات ہوتی ہے کہ جب اب رشتے کا ٹائم ہے اس وقت ان کے لیے یہ کرنا ذرا معیوب لگتا ہے ان کو کہ جی وہ پتہ نہیں وہ کیا سب لڑکے والے کچھ اور سمجھیں لڑکی والے کچھ اور سمجھیں. تو اگر وہی ان کے پاس پہلے سے ہی ایک چیز ہوئی بھی ہو اور ان کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہو تو یہ اس وقت معیوب نہیں لگے گا. اور پھر یہ ہے کہ اگر یہ چھوٹے لیول پہ ہی ہو جائے نا تو پھر بڑے اس پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہمیں. اچھا اس میں میم یہ ہے کہ اب جتنے لوگ بڑے ہو گئے جو شادی کی عمر میں آ گئے ہیں، اگر ابھی ہم اس کیمپین کو چلاتے ہیں تو وہ تو وقت گزر گیا کہ جب اسکول لیول سے ہو. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو شادی جو ٹیسٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں یہ انہی کپل کے لیے دونوں خاندانوں کے لیے بڑا ضروری ہے. خدا نہ خواستہ اگر اس کے بعد یہ کوئی بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک صرف بچہ نہیں ہوتا، وہ پورے دونوں خاندان انوالو ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی، جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے ہمیں. لیکن وہی بات ہے نا کہ اویئرنیس. اب دیکھیں تھیلیسیمیا ہم لوگ بہت دیر سے سنتے بھی آ رہے ہیں، ٹی وی پہ بھی کیمپین چلتی تھا، لیکن اب اندر آ کے دیکھا ہے تو پھر اندازہ ہوا ہے کہ یہ بہت ریمپنٹ، یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ تھوڑی بہت چھوٹی موٹی چیز ہے. اب جس طرح کے آپ کے اسٹیٹسٹکس ہیں، جیسے آپ ہمیں ساری بتا رہے تھے باتیں کہ کتنے پیشنٹس ایوری 3 months بھی کچھ لوگوں کو آنا پڑتا ہے، کسی کو 1 مہینے کے بعد بھی آنا پڑتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز. تو اگر ہم اس کو ابھی سے ہینڈل نہیں کریں گے تو آگے تو جا کے پھر پرابلمس ہوں گی نا. اور یہ آئی بلیو کہ یہ جینیٹیکلی تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے، اور اگر دونوں کی ہسبینڈ اینڈ وائف کی بھی جینز وہی ہوں گی تو بچے تو اس پہ سفر کریں گے. مائنر تھیلیسیمیا اگر کیریئر ہوں گے دونوں تو پھر جو ہے وہ اگر اس میں سے ایک کیریئر ہے ایک نہیں ہے تو پھر بھی شادی ہو سکتی ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں میل اس کو اس میں انیشیٹو لیں کہ وہ اپنا ٹیسٹ کروائیں، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر کہیں بھی شادی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ ان کو ہے تو پھر اگر آپ کہیں پہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ اویئرنیس کے حوالے سے، تو آج 28 سال ہونے والے ہیں سندس فاؤنڈیشن کو، اور ہمارے ہر کیمپ وغیرہ پہ بھی کالجز میں جب ہم کیمپ کرتے ہیں یا سیمینار ہمارے ہوتے ہیں، 8 مئی کو ہم تھیلیسیمیا انٹرنیشنل ڈے ہر دفعہ انشاءاللہ آپ کو اس دفعہ بلائیں گے، آپ نے ضرور آنا ہے. اور بہت بڑا گرینڈ ہمارا ایونٹ ہوتا ہے. تو اس میں بھی، اور جس طرح بھی آج کا یہ پروگرام پوڈ کاسٹ ہم کر رہے ہیں تھیلیسیمیا کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں، اس کی اویئرنیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک اس کی کڑی ہے کہ لوگوں کو اس کے حوالے سے پتہ چلے کہ یہ تھیلیسیمیا کیا ہے، اس کے لیے ٹیسٹ کون سے ضروری ہیں. تو یہ لوگوں کو سم ہاؤ پتہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ باقی بات ہو رہی ہے، لیکن پھر ہماری میں یہ ہر درمی ہی کہوں گا کہ شاید ہم جب تک مصیبت ہمارے سر پہ نہیں پڑتی ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ بچے جو یہ اس ٹائم وکٹم ہیں ہمارے سامنے، انہی کو پتہ ہے، ان کے لوگوں کو، ان کی ماؤں کو پتہ ہے، ان کے پیرنٹس کو پتہ ہے کہ میرے بچے کو ہر 15 دن کے بعد بلڈ لگتا ہے تو کیا تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میرے حساب سے دس از ویری سملر ٹو پولیو کا جو ہمارے معاشرے میں وہ ہے، لیکن اب انہوں نے کیا کر دیا، گورنمنٹ کے جو آفیسز ہیں وہ آ کے ہر گھر میں جا کے پولیو کی ویکسین خود بخود کر رہے ہیں، جن کو نہیں بھی پتا وہ بار بار آتے ہیں. تو آئی تھنک اگر اس طرح کے، جیسے ماما کہہ رہی تھی کہ اس طرح کی کوئی انیشیٹو لی جائے کہ آپ گھر جا کے خود ہی اسکریننگ کریں، یا فار ایگزامپل اسکولس میں کیمپینس کریں، اور چھوٹے بچوں کنڈر گارڈن کی ایج میں، یا جو بچارے جو سلمز ایریا جہاں پہ اسکولنگ اور اس طرح نہیں، وہاں جا کے خود اسکریننگ کی جائے، ان کے بلڈ ٹیسٹ کی جائیں. اسی سے آئی تھنک اویئرنیس ہوگی اور پھر تھوڑا نارملائز ہوگا. اب جیسے پولیو تھوڑا نارملائز ہو گیا، شروع میں شاید نہیں ہوگا لیکن اب وہ نارملائز ہو گیا. ابھی یہ چیز ابھی نارملائز نہیں ہوئی. تو یوتھ میں بھی، اسپیکنگ فرام مائی پوائنٹ آف ویو آلسو، میری جنریشن میں بھی اب مجھے اویئرنیس ہے، لیکن آئی ہیو نیور گاٹن ٹیسٹڈ فار اٹ. تو وہ آئی ہیو ناٹ. اینڈ میں اگر اپنے کسی فرینڈ سے بات کروں گی، کسی نے بھی نہیں کرایا ہوا، کیونکہ ہمارے لیے نارمل نہیں ہے یہ چیز. ویسٹ میں جائیں گے مے بی دے ہیو، ان کے کلچر میں بہت نارملائز ہیں ساری چیزیں. نارملائز کرنے کے لیے آئی تھنک وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا باٹم. چھوٹے بچوں سے اگر ہم اسٹارٹ کریں گے، جیسے وہ پیدا ہوتے ہیں کچھ بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ اوبیسلی خود ہی انیشیٹو لینا پڑے گا. ہاسپٹلس کو زبردستی ان سے ٹیسٹ کروانے پڑیں گے تھیلیسیمیا کے لیے، یا گھروں میں جا کے کرائیں گے. اسی سے آئی تھنک اویئرنیس آئے گی، نارملائز ہوگا، اینڈ دین انشاءاللہ کہیں جا کے ایریڈیکیٹ ہم کر سکیں گے اس کو. زاہد بھائی اب تھوڑی سی ہم ایسے ہٹ کے بات کرتے ہیں، آپ کے پورٹ فولیو کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ ایگزیکٹو ممبر بھی چیمبر آف کامرس کے وہاں پہ، اس کے بعد پھر باقی آپ کا پورٹ فولیو اپنے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. میرے سے اور بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں سیالکوٹ میں، لیکن میں ایس او ایس ولیج کا میرا تعلق ہے. 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تب کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اب تو بچوں کی شادیاں ہو گئی، بڑے ہو گئے بچے سارے، ایک بڑا خوبصورت ادارہ بنایا انہوں نے. اور دیکھیں ہم اپنا حصہ ضرور ڈالیں. میں یہ کہتا ہوں یہ ساری دنیا میں چیزیں رہ جائیں گی، یہ اسٹیٹس، یہ چیزیں، یہ پیسہ،
جانا آپ کے اعمال ہیں آگے. تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, یہ بیٹھی ہوئی ہیں تو میں پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ جس گھر سے ان لوگوں کا تعلق ہے اور یہ ٹائم نکال کر خوشی کے ساتھ آپ سے بات کر رہے ہیں, یہ ایک پازیٹیو میسج جاتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی. میں کہہ رہا ہوں یہ بڑا ضروری ہے, اس لیے اور لوگ بھی گھروں سے نکلیں, چاہے فزیکلی نہیں جا سکتے تو وہ اپنا میسج تو دیں نا پبلک کو. اور جو آپ کام کر رہے ہیں نا, یہ کام اصل میں گورنمنٹ لیول کا ہونا چاہیے. ہمارا کیونکہ فلائی ریاست پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن باہر کے ممالک میں تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ یہ اس طرح کے مریضوں کو بیڈ ریڈن ہے تو اٹھا لیتے ہیں, ان کے لیے گاڑیاں ہیں, ان کے لیے پارکنگ علیحدہ ہے, ان کے لیے ہر مطلب سہولت دی ہوئی ہے, تو وہ ٹیکس بھی لیتے ہیں, ان کا لگتا بھی ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے, میں دیکھ رہا تھا نیچے, مجھے ترس آ رہا تھا, پتہ نہیں بیچارے اتنے سورسفل بھی لوگ نہیں ہیں, بلڈ لگا ہوا ہے, کسی کی شادی بچی کی ادھر سے بڑی ہو کے شادی ہو رہی ہے, تو یہ تکلیف دہ منظر ہے, یہ مطلب دل کو کچھ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت پازیٹیو کردار ہے آپ کا ماشاءاللہ, اور میں کہوں گا کیپ اٹ اپ. اور بھی ریکویسٹ کرتا ہوں تمام لوگوں کو کہ پلیز یہ نہ سوچیے گا کتنے دینا, ضرور شامل ہوں, سالانہ طور پہ اپنی انٹری کروائیں, آپ کو کال نہ کرنی پڑے کہ جی اب وہ آپ کا بندہ جائے کوئی سلپ بنائے, یہ کام آپ کو نہ کرنا پڑے, ہم لوگوں کو خود اس کو مینیج کرنا چاہیے. اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نئے کام میں اور بھی لوگ شریک ہوں گے. گھریلو خاتون ہیں یا اس کے علاوہ کچھ آپ کی کچھ ایکٹیویٹیز؟ بیسکلی تو میرا گھر سے ہی ہے, میں بہت زیادہ آفس کے اتنے کاموں میں نہیں جاتی ہوں, لیکن ہے کہ زیادہ تر میرا گھر کے طرف ہی ہوتا ہے. تو آپ نے اگر عزیز شہید روڈ پہ گھر دیکھا ہو جس کے آگے پھول پھول ہے, وہ میرا گھر ہے. گارڈننگ ماشاءاللہ آپ کا ایک ہابی بھی ہے آئی تھنک, اس کو یہ کب سے شوق پیدا ہوا؟ اور اس کے مجھے ایکچولی مائی مدر واز اے پلانٹ لور ہمیشہ سے, ان کو بہت, ہمارا ایک گھر ہوتا تھا تو اس میں بھرے ہوتے تھے پلانٹس, اور بہت زیادہ ان کو شوق ہوتا تھا. اور ہمیشہ پھر جب میری شادی ہوئی تو یہاں پہ میری مدر ان لا تھی, وہ بھی بہت زیادہ پلانٹیشن وغیرہ کرتی تھیں. پھر وہ لوگ چلے گئے تو پھر میں نے اپنا گھر کو سجانا شروع کر دیا جیسے. تو وہ اب اتنا, وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا شوق ہے جو ایڈکٹیو ہے, آپ اس سے جان چھڑوانا بھی چاہیں تو آپ نہیں چھڑوا سکتے. تھوڑی میں بات کاٹ رہا ہوں, ان کا گھر سی ایم ایچ کے پاس ہے, اور میں سمجھتا ہوں کئی ایسے مریض پھولوں کو دیکھ کے صحت یاب ہوتے ہوں گے. اتنا خوبصورت, مطلب یہ لوگوں میں کہہ رہا ہوں بڑی پازیٹیو ہے. اندر کا تو چھوڑے, باہر لوگوں کے لیے دیکھنے کے لیے مطلب احساس ہوتا ہے کہ زندگی نظر آتی ہے, خوبصورت رنگوں کو دیکھتا ہے بندہ, ڈپریشن میں ہوتا ہے بندہ دیکھتا ہے کتنے خوبصورت پھول ہے, کھڑا ہوتا ہے, تصویر کھینچتا ہے, تو بڑا کریڈٹ جاتا ہے ان کو. ایک اور چیز بھی ہے, کیک بیکنگ کے حوالے سے, پروفیشنل کے حوالے سے, وہ تھوڑا سا بتائیں. میں بہت دیر پہلے, یہ 2011 میں نے ایکچولی پروفیشنلی سیالکوٹ میں شروع کیا تھا. سو آئی کنٹینیوڈ فار اباؤٹ 7-8 ایئرس. پھر میرے بچے اصل میں باہر پڑھے تھے تو میرا بہت آنا جانا ہوتا تھا, جن کے یہاں پہ برتھ ڈیز, وہ پھر میرا ویٹ کرتے تھے کہ میں واپس آؤں تو ان کو میں کیک بیکنگ کر کے دوں. لیکن پھر دین آئی اسٹاپڈ. اب میں صرف گھر کے لیے کرتی ہوں, اپنے بچوں کے لیے, ان کی اینیورسری ہو یا کچھ, پھر میں آئی جسٹ میک دوز بگ کیکس جس میں ذرا, تو وہ بھی میرا شوق ہے. پروفیشنلی کیوں نہیں, مطلب میں نے کیا تھا, میں نے آپ کو بتا, نہیں آئی ڈیڈ اٹ فار اے وائل, لیکن چونکہ دونوں میرے بچے تب چھوٹے تھے, میرے 2 ہی بیٹے ہیں, تو چھوٹے تھے اور وہ دبئی میں پڑھے تھے, تو وہ کبھی ایک ایگزامز ہوتے تھے, کبھی دوسرے کے ایگزامز ہوتے تھے, تو میں آنا جانا میرا لگا رہتا تھا. تو پھر وہ لوگوں کے لیے پھر پرابلم ہوتی تھی, ان کے ایونٹس ہوتے تھے, پھر میں ان سے کمٹمنٹ اس طرح نہیں کر, بیکاز آئی گو بائی مائی کمٹمنٹ. چاہے ایک دفعہ میں نے اگر کمٹمنٹ کر لیا تو اس کو پیچھے نہیں ہٹ سکتی, تو وہ پھر میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا تھا, ان لوگوں کے لیے بھی ہوتا تھا. اب تو ماشاءاللہ اتنی بچیوں نے شروع کر لی ہے, اتنی لڑکیاں کرتی ہیں بہت زیادہ. لیکن وہ جو میرے ہیں نا سارے کسٹمر جو پرانے ناؤ فرینڈس, تو مجھے کہتے ہیں وہ جو آپ کا والا ٹیسٹ تھا نا وہ اب نہیں ان کیکس میں آتا, ابھی بھی ہمیں مزہ نہیں آتا. ان کی کوشش ہوتی ہے. ہابیز کنورٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ ابھی تو 1 سال ہوا ہے, ہو جائے گی ابھی. شی بیکس, ہاں کرتی ہے. کافی اس لیول تک آنے کے لیے آئی تھنک آئی نیڈ another 10 years. No. بٹ ماشاءاللہ لیکن اسٹارٹ کیا ہے, اسٹارٹ کیا. ویری گڈ ان دس. بالکل صحیح. اچھا میم, ابھی ہم نیچے بات کر رہے تھے, آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ آپ کے پاس بلڈ کہاں سے آتا ہے, کیسے, تو ڈیفینیٹلی ایک بڑا جنرل یہ کویشچن ہے. اور اس حوالے سے میں اسپیشلی آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو ضرور بتائیں کہ آج جن بچوں کو آپ نے دیکھا اور کس طرح سے ان کو بلڈ لگا ہوا تھا. یہ بلڈ ڈیفینیٹلی کوئی انسان دیتا ہے تو پھر ہی آگے ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہماری مین فورس ہیں, پھر اس کے بعد ہماری جو فیکٹریز وغیرہ جو ہمارے, اور آپ کا بھی تعلق ماشاءاللہ اسٹار پاک سے, اور ہمارا ان سے بات بھی چل رہی ہے. تو اس حوالے سے لوگوں کو کیا پازیٹیو میسج دینا چاہیں گے کہ ایک یوتھ جو ہے ڈیفینیٹلی بلڈ ڈونیٹ کر سکتی ہے, ایک ایج لمٹ ہوتی ہے, کرائٹیریا ہوتا ہے,
18 साल से लेके 45 साल अभी जो हमारी एज जिस टाइम रह गई हुई है, तो उस हिसाब से 45 साल में से 50 साल तक अगर एक हेल्दी बंदा वो कर सकता है तो क्या कहना चाहिए? आई थिंक इनको सबको आगे आना चाहिए. मतलब जब मैं आई वॉज इन कॉलेज, मैंने भी बहुत दफ़ा ब्लड दिया था. तब भी हमारे कॉलेज में कैंप्स लगते थे तो हम ब्लड देते थे. अभी भी मुझे लगता है कि अगर आपके जैसे स्कूल्स में हम श्योर लगते हैं, जहाँ पे कॉलेजेस में लगते हैं. खैर मैं तो लाहौर में थी तो वहाँ तो बहुत उनका एक्सपेंस था ना, बड़ी लेवल पे करते होते थे. तो आई एम श्योर इधर भी करते हैं. तो ये है कि जब तक खुद आगे नहीं बढ़ेंगे हम इस चीज़ को रेडिकेट ही नहीं कर सकते. So, अगर हमारे बच्चे आगे, अब मुझे अगर मेरी भी वो उम्र हो तो शायद मैं अभी भी आपको एक बोतल दे जाती. तो थिंग इज कि बच्चों को खुद आगे आना चाहिए. फिर वही बात आ जाती है कि हमारे बच्चों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए. पहले ये अवेयरनेस होगी तब उनको समझ आएगी. दे विल अंडरस्टैंड कि ये जो बच्चे हमने नीचे भी देखे हैं वो कितना सफर कर रहे हैं और उनको कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ ये काम करना पड़ता है. और मैं कहती हूँ कुडोस टू यू कि आप उनको हर दफा वो आते हैं, हर दफा आप उनको बगैर नो क्वेश्चंस आस्क्ड, मुझे तो यही इंप्रेशन मिला है कि वो रजिस्टर्ड हैं और जिस वक्त उनको जरूरत है वो आते हैं और लगवाते हैं. और आखिर वो कहीं से तो आ रहा है ना वो ब्लड, और बच्चे ही दे. अब यंगस्टर्स आगे आके नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? बिल्कुल. एज अ यंगस्टर आप क्या कहेंगे जी? आपका मैसेज ब्लड डोनेशन. हाँ जी बिल्कुल. ये है जैसे मामा ने कहा कि अवेयरनेस होगी तो जरूर आगे भी बढ़ेंगे. आई थिंक कैंप्स लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक मेरे यूथ फेलोज जो सारे होंगे उनको होगा क्लेanलीनेस का थोड़ा इश्यू होगा कि अगर हम ब्लड दे रहे हैं तो हमारे किसी और की सिरिंज तो नहीं हमें लग रही. और ये चीज बहुत मैटर करती है. ये वो मैंने देख लिया. तभी मेरा फर्स्ट कमेंट ये था कि आई वाज वेरी इंप्रेस्ड कि हाउ क्लीन एवरीथिंग इज. वो बहुत एक यंगस्टर्स को सारों को सब अट्रैक्ट करेगी कि बहुत साफ सुथरा. वो बहुत अच्छी बात है. और अगर जो भी हमें देख रहे हैं जो मेरे एज के मुझसे छोटे हैं वो जरूर आके ब्लड डोनेट करें, कैंप्स में जाएं. एंड आई होप कि हमारा मैसेज उन तक पहुंचे एंड दे डोनेट मोर ब्लड. बिल्कुल. उस आपकी बात को सेकंड करना चाहूंगा कि यहाँ पे जिस आपने बताया कि इसको देख हमारा एक क्राइटेरिया होता है जो ब्लड डोनेट करने के लिए हम फॉर एग्जाम्पल कैंप भी लगाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर हमारे साथ वहाँ पे विजिट करते हैं और फिर उन्होंने जो लोग आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उससे पहले एक लेक्चर होता है जो कि बड़ा इमोशनल लेक्चर होता है और कई लोग ऐसे होते हैं इमोशनल होकर भी आ जाते हैं. तो फिर उसके बाद जो वहाँ पे डॉक्टर मौजूद होता है उसका काम होता है कि वो उसने खुद देखना है कि क्या वो क्राइटेरिया में पूरा उतरता है कि खुदा ना खासा उससे ब्लड लेके उसको बीमार करके किसी बीमार को तो नहीं बचाना ना. तो ये उस क्राइटेरिया को टच करेंगे तो फिर जाके हम उनका ब्लड लेते हैं. और उससे पहले टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बाद पूरा एक क्राइटेरिया वो होता है और उसके बाद फिर ब्लड लिया जाता है. तो ये एक ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आया, कोई भी आएगा तो उसका ब्लड ड्रॉ कर ले, ऐसे नहीं होता ऑब्वियसली. वो आई थिंक वो अवेयरनेस अभी नहीं है काफी लोगों को. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सुंदस फाउंडेशन का जो जिस तरह से अभी 28 साल का जो सफर है इसमें अगर हम उस तब की बात करें और आज की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों में अवेयरनेस आई है उस वाले से. लेकिन फिर भी आप वाली बात कि उस लेवल की नहीं है जिस तरह बाहर की कंट्री, जिस तरह अभी जाहिद भाई बता रहे थे कि वहाँ पे बड़ी चीजें सेटलाइज्ड हैं और लोग खुद चल के आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, खुद डोनेट करने के लिए आते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता. लेकिन यहाँ पे ये है कि डेफिनेटली हमें थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ती है इस हवाले से. तो फिर भी जो है वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं. जाहिद भाई मैं तो अल्फाज मेरे पास यही है कि हमारा मुल्क है ये बड़ी मुश्किल से बना, बड़ी मेहनतों से बना और कलमे के नाम पे बना. लेकिन फिर भी हम अपने अमाल ठीक करें और ऐसे चैरिटी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें. और जो भी तकलीफ़ में हो, बेशुमार अब NGOs हैं लेकिन हमें अपने एंड से मैक्सिमम इनमें शामिल होना चाहिए. और फिज़िकली मैं कहता हूँ अब ये मैसेज आज का जो जाएगा, जो भी लोग देखेंगे मेरे पास आएगा, मैं लोगों को फॉरवर्ड करूँगा, इनके पास आएगा, ये एक छोटा दिया जलेगा सारा इंशाल्लाह ताला. और फिर भी बदकिस्मती है हमारी, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा यही जनरेशन हमारी खड़ी होगी इन फ्यूचर में और ये इस तरह के काम करेगी. यही हमारे हैं इंशाल्लाह ताला. मुझे जैसे जज्बा लग रहा है इनका, इंशाल्लाह ताला इनकी मदर का और इनका मुझे बड़ी खुशी हो रही है. जिस घराने से तल्ला का मैं बड़ी तरह जानता हूँ, लेकिन मुझे जज्बा जब बोलते हैं ना ये लोग मुझे बड़ा अच्छा लगता है. स्पेशली लेडीज जो इस काम में आके पब्लिकली बात करती है ना, तो ये इस पाकिस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं है. बड़ा मुश्किल है. इनको क्रेडिट जाता है इनके हस्बैंड को जाता है, इनके हस्बैंड जो इन्होंने भेजा है इनको, वो भी मैं समझता हूँ उनका भी किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है वेलफेयर का. बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया में सबसे जो फियर है दो बड़े वो ये हैं, एक कैमरे का फियर और एक माइक का फियर. ये इसको अगर आपने काबू पा लिया तो आप दुनिया के ये अल्लाह ताला सबब पैदा करता है. हमें नहीं तकरीरें करनी आती और टॉपिक कितना अच्छा हम भूल ही जा रहे हैं सर. मैम लास्ट में क्या जाहिदा ने इस तरह बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया हमारे यूथ को, वैसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? वो चाहे आज के मुल्क के हालात के हवाले से हो जाए, वो चाहे किसी के हवाले से, कोई मुल्क के हालात पे तो मैं बात नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो आप सबके सामने ही है. लेकिन ये है कि
आई थिंक बेहतरी कैसे आ सकती है मैम, थोड़ा सा आप क्या मुल्क बोलें? में मुल्क के उस पे से हमें खुद आगे बढ़ना चाहिए किसी भी काम के लिए. ज़रूरी नहीं है, हमें कोई इनविटेशन नहीं चाहिए होना चाहिए कि कोई हमें आके कहे तो हम ये करें. मुझे लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है हमसे बहुत ज़्यादा अवेकन्ड है, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों का इदराक है हमसे कहीं ज़्यादा, और इनकी समझ मैं देखती हूँ अपने बच्चों को, मेरी अपनी बहू को, तो ये लोग, मुझे हमेशा लगता है कि बच्चे आजकल के बहुत सेंसिबल हैं. और इनको अगर हम इस बात पे, अब जिस तरह मेरा दिल था कि मेरे साथ आए और अभी हम यहाँ पे कर रहे थे कि बैठे या ना बैठे, तो मैंने कहा नहीं ज़रूर बैठे, बिकॉज इस तरह ये है, दिस इज हाउ शी विल गेट मोटिवेटेड. वो अपनी फ्रेंड्स को बताएगी, मैं अपनी फ्रेंड्स को बताऊंगी. तो ये है कि हमने तो जो आप लोगों ने कर दिया, जो हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, हमने बीज डाल दिए में. अब जो दरख्त बनने हैं उनकी आबियारी जो है वो हमारी यूथ ने करनी, इंशाल्लाह. और आगे वो आएंगे, वो बढ़ेंगे, तो फिर ये हमारा मुल्क आगे चलेगा ना, इंशाल्लाह. और इसके लिए हमेशा मुझे होता है कि हमेशा आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, नो मैटर व्हाट. आपके मुल्क के जैसे भी हालात जा रहे हो, अच्छे हैं बुरे हैं, जो भी है, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को हमेशा हमेशा सलामत रखे. लेकिन ये है अपना हिस्सा आपको डालते रहना है, चाहे इट डजंट मैटर कि वो थोड़ा सा हिस्सा है या वो बहुत ज्यादा हिस्सा है. अपना काम आप अपने ड्यूटी करते रहें, बाद में अल्लाह ताला उसके लिए बहुत बेहतरियां कर देते हैं अगर आप खुद ही करते रहें अपना काम. सो ये बहुत जरूरी है कि अपना हिस्सा जो डालना ना आपने, वो ये ना सोचें कि छोटा है या बड़ा, डालें, उसको करें, आगे बढ़ें, तभी हम आगे जाएंगे. जी अफीफा, आप तो हमारी आज से एम्बेसडर बन गई हैं. आप अब एज एम्बेसडर क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम ये देना चाहूँगी कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर हाउस. आपके घर से शुरू होता है. अब जैसे ये अवेयरनेस जो वीडियोस देख रहे हैं, आप अपने घर में इर्द गिर्द, अगर आपके घर में बच्चे हैं या नहीं भी कोई टीनेजर्स है, आप उनको टेस्ट करवाएं, उनको बताएं. बच्चों का ये होता है कि वो कहेंगे अच्छा मेरा ये ब्लड टेस्ट होता है, तुमने कभी कराया है? तो वो अपने घर में जाकर बताएंगे, वो पेरेंट्स आपस में बात करें, इस तरह अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ेगी. तो अगर हम अपने घर से स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह थ्रू आउट. सॉरी, मेरे एक ज़हन में आया है, अगर हुकूमत लेवल पे ये इस टेस्ट के कोई नंबर लगा दे कि मतलब जैसे कोई मेडिकल कॉलेज जाएगा उसको 1 नंबर मिलेगा इसका, या और आगे जाएगा बड़ी अच्छी सजेशन है. उसमें कम से कम फिर ये लोग जरूर करवाएंगे. मतलब ये थोड़ा पॉजिटिव, अगर हुकूमत शामिल हो जाए, ये मतलब कोई नंबर 1-2 दे दे बीच में, ये सर लोग करने पे आए ना तो बहुत सारी चीजें हैं आप कर सकते हैं. जिस तरह भी आपने सजेशन दिया, तो डेफिनेटली हुकूमत के लोग हैं, वो तो एक पूरा थिंक टैंक बैठा हुआ, पता नहीं वो जो सोचते हैं जो वो स्केल पे कर सकते हैं वो हम लोग उस लोअर स्केल पे. लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मेरे जहन में वही बात आ रही है, ये जो आजकल इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, बच्चे बच्चियां, आप उनको क्यों नहीं हायर करके उनके साथ एक कैंपेन, आपको लिंक शेयर करूंगा, आप देखेंगे वो सारे आए ओके 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 उनके साथ. हाँ, वो बहुत उनका बड़ा जबरदस्त लेवल चल रहा होता है बच्चों का, वो हर एक प्लेटफॉर्म उनका बड़ा अच्छा होता है आजकल. हमने उनको इन्वॉल्व किया हुआ है और उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा प्रोग्राम्स हुए हैं, मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा, आप देखिएगा. हाँ, बच्चे उनको आइडलाइज भी करते हैं ना, जो भी होते हैं वो देखते हैं कि वो ये फलां आ रहा है इन्फ्लुएंसर, तो वो भागे भागे शौक में भी ये काम कराएंगे. और इंशाल्लाह अभी जो हमारा 8 मई का फंक्शन होगा उसमें भी हम वो इन्फ्लुएंसर्स हमें ज्वाइन करते हैं, और आप लोगों ने भी इंशाल्लाह ज्वाइन करना है. थैंक यू सो मच मैम, आपके टाइम का, आपने यहाँ पे आके, यकीन करें अभी जायद भाई से यही कह रहा था कि जब आप लोग आते हैं तो हमारा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप लोग हमारे साथ शामिल हो जाते हैं. जब आप लोग शामिल होते हैं तो फिर हमारा हौसला डेफिनेटली वो उस चीज़ पे पहुंचता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो ये अप्रिसिएशन भी होती है जो वो बहुत मैटर करती है. आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अफीफा. आपका जायद भाई, आपका हमेशा की तरह आज भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच. आप सब लोगों का जिन्हें आज का ये प्रोग्राम आपने देखा है. यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अभी डोनेशन, हम कहते हैं कि शायद डोनेशन जो होता है वो लाखों की मद में होता है, करोड़ों की मद में होता है, या अमाउंट की शक्ल में होता है, या ब्लड डोनेशन की शक्ल में होता है. ऐसा नहीं है. जो ब्लड डोनेशन है या अमाउंट है या फाइनेंशियली हेल्प करते हैं वो तो डेफिनेटली है, लेकिन आपका डोनेशन ये भी है कि आप किसी की तरफ मुस्कुरा के देख लेते हैं. आज ये जो लोग यहाँ पे आए, बच्चों को देखा, उनके सरों पे दस्त शफ़क़त रखा और ये बावर करवाया कि इस बीमारी के खिलाफ हम आप लोगों के साथ हैं, तो ये भी बहुत बड़ा डोनेशन है. आपका टाइम, आपकी ज़िंदगी का टाइम, जो अभी ये लोग हमारे पास आए, आधा घंटा घंटा जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी से निकाला. आज हर इंसान के पास सब कुछ है लेकिन टाइम नहीं है, और मैं समझता हूँ कि टाइम जो है वो बहुत बड़ा डोनेशन है. तो आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक दफ़ा ज़रूर सुंदस फाउंडेशन का विजिट करें. और जायद भाई वाली बात कि जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो फिर हमें आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आपने करना क्या है, फिर आप लोगों ने खुद ही आपको समझ आ जाएगा कि आपने क्या करना है. जिस तरह अफीफा आज से हमारी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है सुंदस फाउंडेशन की, इसी तरह आप लोग भी आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं सुंदस फाउंडेशन का
پیغام پہنچا سکتے ہیں لوگوں تک, یہ بھی بہت بڑا ڈونیشن ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, نیکسٹ پروگرام میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. تب تک اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال, اور اپنے ہوسٹ زاہد خان کو دے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.